ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार। तो आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि हमारे EBN 7 भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक पहुंचे हर वह खबर जिस खबर से आप हैं बेखबर। तो आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों पर। यूपी के शाहजहांपुर में लॉकडाउन में भी गुंडागर्दी करने वाले अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। गुंडागर्दी की हद तो तब हो गई जब एक महिला पर 3 बार जान से मारने की कोशिश की गई थी। मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन अभी भी उनकी गुंडागर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि 307 के मुलजिम होने के बावजूद भी बंडा पुलिस उक्त लोगों को पकड़ने में नाकाम है। इसीलिए इनकी गुंडई का साम्राज्य और बढ़ता जा रहा है। मामला शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र बंडा का है। यहाँ के सुहेला गांव की रहने वाली रमनदीप कौर के 3 बच्चे हैं और पति ससुर द्वारा उसे जान से मारने की कई बार कोशिश की गई, जिसके बाद से वह पोया में छिपकर रहने को मजबूर है। उसे डर है कि कहीं उनके ससुर और पति उसे व उसके बच्चों को मार न दें, क्योंकि 2 बार तो वह लोग पहले ही मारने का प्रयास कर चुके हैं। लेकिन रमनदीप कौर की किस्मत ही उसे बचाती आ रही है। हमले के बाद बंडा थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि प्राथनी के हिस्से की जमीन को भी उक्त लोगों ने जोत लिया। प्राथनी थाने के चक्कर लगा रही है तो वहीं उक्त लोग धमकियां दिए जा रहे हैं। रमनदीप का आरोप है कि उसका अपने ससुराल पक्ष से दहेज उत्पीड़न को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इसी को लेकर उसके बच्चों का उसके भरण पोषण के लिए ससुराल वालों ने उसे 4 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन अब नियत बदल चुकी है और अपनी दबंगई के बल पर उसकी भूमि पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। रमनदीप का कहना है कि उसके 3 बच्चे हैं, अगर उसे न्याय नहीं मिला तो उनके आगे खाने का संकट पैदा हो जाएगा और वह आत्महत्या करने को मजबूर होगी। कहना है कि जब बच्चे ही भूखे रहेंगे तो वह जीकर क्या करेगी। फिलहाल इस पूरे मामले की तहरीर बंडा थाने में दी गई। अब देखना यह होगा कि उक्त लोगों के खिलाफ बंडा पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि 307 धारा के मुलजिम होने के बावजूद भी उक्त लोगों को बंडा पुलिस पकड़ नहीं पा रही। इसीलिए उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट EBN 7 शाहजहांपुर। रमन जी मेरा नाम है, सोहेला रहती हूँ और ससुराल वालों ने पहले में सब मारपीट की थी। उसके बाद मैंने दहेज का मुकदमा डाला था और उसके बाद में इन लोगों ने कई बार मेरे पे हमले किए और उसके बाद में घर से निकाल दिया। तीसरे हिस्से के बच्चों को ज़मीन दी थी, वो इन लोगों ने जोत ली और मैं ससुर जी से बात की। ससुर जी कहने लगे यहाँ आगे तुम्हें मैं मार दूंगा। और 3 बच्चे मेरे, और आज मैंने थाने पे तहरीर भी दी है। इससे पहले कितने हमले हो चुके हैं आपके ऊपर? उसके पहले भी 3-4 मेरे पे हमले हो चुके हैं। किन किन लोगों ने किए थे? हस्बैंड, ससुर जी और सास भी। तो लोगों का क्या नाम है? उन लोगों का क्या नाम है हमले करने वालों को? बलविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, रजविंदर। तो क्या हमला करने के बाद आपने जब थाने में मुकदमा लिखाया उसके बाद में पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी की है? नहीं, किसी की नहीं की। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। तो उसके बाद आपकी ज़मीन कितने हिस्से की आती है आपके पास? तीसरे से क्या थी कितनी पे लगभग? जी, कितनी? 4 एकड़ 4। तो वो उन्होंने आज जोत ली है। जो हमने थाने में तहरीर दे दी इसके? हाँ, थाने में तहरीर दी। यूपी के शाहजहांपुर में लॉकडाउन में भी एक ठगी का मामला सामने आया है। जब तक ठगे जाने की युवक को सूचना मिलती है तब तक उसके 57,000 रुपए खाते से निकल चुके थे। मामला थाना क्षेत्र बंडा के आलमपुर पिपरिया का है। इसी गांव के रहने वाले ओम प्रकाश का कहना है कि उसके पास एक फोन कॉल आया जिसमें उसमें कहा गया कि तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है और तुम्हें 5,000 की लॉटरी लगी है। लॉटरी के लालच में आकर ओम प्रकाश ने अपने कुछ सीक्रेट नंबर फोन करने वाले युवक को दे दिए। ओम प्रकाश ने बताया कि जैसे ही उसने अपने अकाउंट नंबर से जुड़ी कुछ बातें शेयर की तब तक उसके खाते से 57,000 रुपए उड़ चुके थे। अगले दिन रविवार होने के कारण वह बैंक नहीं आ पाया, जिसका प्रार्थना पत्र उसने आज बंडा पुलिस को दिया है और कार्रवाई की मांग की है। आपके पास कॉल आई, क्या उस नंबर पर पुनः आपने फोन किया? हाँ, बच्चों ने फोन किया तो उधर से पता किया तो उनको गाली देने लगा। क्या नंबर क्यों लगाते हो? कनेक्शन की गाली दे रहा है। आज वो नंबर चल रहा है? नंबर आज बात की है। कितने दिन हो गए इस घटना को? 25 तारीख से आज 7वां दिन है। 7वां दिन होने के बावजूद भी अभी तक नंबर उसका चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
दिए आज दी है आपने एप्लीकेशन थाने में? आज दी थाने में application। ओम प्रकाश, कहाँ रहते हैं? आलमपुर पिपरिया। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ, पूरी विस्तार से बताएंगे? मैं उधर काल आई उधर से है, तो उसने पूछा कि तुम्हारी लड़की का जन्म हुआ है, हाँ जी। उसके 5,000 रुपये आए। तो उस वजह से उसने पूछा कि यहाँ खाते पर नहीं जा रहे हैं, अपना नंबर दूसरा कोई बताएं। हाँ जी। नंबर बताने पर ATM नंबर मांगा उसने, तो हाँ जी। उसकी वजह से पैसे निकले। कितने रुपए निकले? 57,000 3 बार निकले। 57,000 हाँ, 3 बार। 3 बार। तो आपने बैंक या थाने में सूचना दी इसकी? बैंक पता किया तो तीसरे दिन सोमवार पड़ा, तब खुले बैंक, तब वहाँ पता चला कि हाँ तुम्हारे 57,000 निकले। आपने थाने में तहरीर दी है इस बारे में? हाँ, थाने में तहरीर दी है। क्या कहा? अब उन्होंने बताया कि देखो जांच के लिए भेज दे रहे हैं। भोजन न मिलने से खफा प्रवासी मजदूर शेल्टर हाउस से हुए फरार। मामले को लेकर एसडीएम ने सादी चुप्पी नहीं दिया कोई जवाब। बिहार के 69 मजदूर फंसे हैं औरैया में। लॉकडाउन के दौरान बिहार के लिए मालगाड़ी में छुपकर जा रहे 69 लोगों को जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन के लिए औरैया स्थित एक गेस्ट हाउस में रखा था, मगर प्रवासी मजदूरों ने आरोप लगाते हुए बताया कि जिला प्रशासन द्वारा उन्हें समय पर और अच्छा भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण वह भूखों मरने की कगार पर हैं। इस पर उन्होंने शनिवार की दोपहर बगावत कर दी और वह शेल्टर हाउस से फरार हो गए। जैसे इसकी जानकारी जिला प्रशासन को हुई, आनन-फानन में उन लोगों पर नाकेबंदी की गई और गेस्ट हाउस से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जाकर नेशनल हाईवे पर रोक लिया। मामले की सूचना पाकर पुलिस भी वहां पहुंच गई और उन्होंने लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया, मगर प्रवासी मजदूर किसी भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उच्च अधिकारियों व सदर विधायक के पहुंचने के बाद प्रवासी मजदूर शांत हुए और वापस गेस्ट हाउस लौट गए। ब्यूरो रिपोर्ट EBN 7 औरैया।